आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सीड, मतलब कि सीड जो आज प्लांट्स में मौजूद है पहले प्लांट्स में नहीं था, वो आया कहाँ से, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे सीड आता कहाँ से है किसी भी प्लांट के अंदर। ऐसे ही नहीं बन जाता, एक स्ट्रक्चर है जो चेंज होती है सीड में, और वो स्ट्रक्चर मौजूद होती है फ्लावर में। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर समझेंगे तो फ्लावर के अंदर हमें पता चलेगा वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सीड के अंदर चेंज होती है। सही है, तो ये एक फ्लावर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्लावर में दो टाइप के लीफ हैं, एक है ग्रीन, सही है, नीचे ग्रीन है, इन्हें हम कहते हैं सीपल, और ऊपर जो है कलरफुल है। डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज है, सही है, इन्हें हम कहते हैं पीटल्स। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इस फ्लावर में मेल पार्ट कौन सा है, मतलब कि जिसके अंदर स्पर्म मौजूद हो, और फीमेल पार्ट कौन सा है जिसके अंदर ओवम या हम कहें एग मौजूद हो। सही है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। ये जो बीच में स्ट्रक्चर मौजूद है ये, इसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट, या आप कह सकते हैं गाइनोशियम। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं, नीचे ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवेरी, सही है, और बीच में ये जो है नेरो पार्ट, ये पार्ट इसे हम कहते हैं स्टाइल, सही है, और ऊपर ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। तो ये था फीमेल पार्ट। अब अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक दानेदार स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक नहीं छः हैं, एक ये है, 2 3 4 5 6। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, दानेदार स्ट्रक्चर। यही पार्ट क्या है, ये कहलाता है मेल पार्ट, या आप एंड्रोशियम कह सकते हैं इसे। अब मेल पार्ट में भी दो पार्ट हैं, एक ऊपर आप दानेदार स्ट्रक्चर देख सकते हैं और नीचे एक डंडी देख सकते हैं, एक ये। अब इन्हें क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो ये पार्ट है दानेदार, इसे हम कहते हैं एंथर, सही है, और ये जो नीचे एक फिलामेंट है जो डंडी है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, सही है। तो ये होता है मेल पार्ट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सीड किस चीज़ से बनता है इस फ्लावर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर भी आप देख सकते हैं छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सही है। यहाँ पर 6 मौजूद हैं, इन 6 को हम क्या कहते हैं, अलग अलग एक एक को हम कहते हैं ओव्यूल, सही है, और इसी ओव्यूल से ही सीड बनता है। और ये जो ओवेरी है ये फ्रूट में चेंज हो जाएगी, सही है, जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ओव्यूल हैं, तो इसका जो फ्रूट बनेगा उसके अंदर 6 जो है बीज होंगे। अब इवोल्यूशन ऑफ सीड पर जाने से पहले हमें जो है ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी डिस्कस करनी पड़ेगी, सही, क्योंकि उसकी हेल्प से हम जो है आज का टॉपिक समझ सकेंगे। अब ओव्यूल की हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखें ये इतनी डंडी सी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इतनी, सही है, इस डंडी जैसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फनिकल, सही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 कवर्स हैं, एक ये है कवर, एक ये है कवर, सही है, और दूसरा ये अंदर कवर है। अब इन दोनों कवर्स को हम क्या कहते हैं, जो बाहर वाला है इसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, ये लिखा हुआ है आउटर इंटेग्यूमेंट, सही है। ये जो पार्ट है, ये कवर जो है, ये जो छिलका है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, सही है। और दूसरा आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, ये इसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इन्हें हम कलेक्टिवली एक नाम दे सकते हैं, सिर्फ हम कह सकते हैं टेग्यूमेंट, सही है। टेग्यूमेंट 2 पार्ट पर कंसिस्ट करता है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अब अगर आप अंदर देखें ये एक बैग है, सही, ये एक थैली है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगा। अभी एम्ब्रियो नहीं बना है तो इसके अंदर कौन से सेल मौजूद होंगे, ऊपर 3 सेल मौजूद होंगे जिन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल्स, और बीच में एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट होगा, सही है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सही। यहाँ पर डबल लिखा हुआ है लेकिन एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम नीचे देखें 3 सेल हैं, नीचे 2 जो हैं उन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स, ये जो हैं 2, और उनके ऊपर जो है इसे हम कहते हैं एग, सही है। और ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग है इन इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल का ये जो अपोजिट पार्ट है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं चलाजा, सही है। तो ये होती है ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और इससे ही फ्यूचर में सीड बनेगा, सही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीड। तो इवोल्यूशन ऑफ सीड के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। किसी भी चेंज को लाने के लिए कुछ टाइम लगता है, सही है। तो प्लांट्स में भी जो है इतने जल्दी ही ईजिली जो है सीड नहीं बन गया, इसके लिए भी 3 स्टेप जो हैं उनके अंदर हुए।
पहले प्लांट ने क्या किया, हेटेरोस्पोरी की प्रॉपर्टी अपने अंदर डेवलप की। हेटेरोस्पोरी क्या है, किसी भी प्लांट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जो है दो टाइप के मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाता हो। अब कोई भी प्लांट जो है हेटेरोस्पोरी जिसके अंदर है वो प्लांट दो टाइप के स्पोर्स बनाएगा। एक माइक्रोस्पोर एक ऐसे गेमिटोफाइट में चेंज होगा जिसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे, और दूसरा ऐसा स्पोर बनाएगा जिसे हम कहेंगे मेगा स्पोर। और ये जो मेगा स्पोर है ये साइज में बड़ा होगा, और ये जब माइटोसिस करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट। ऐसा गेमिटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर एग्स बनेंगे। सही। उसके बाद सेकंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट क्या है, हमने पढ़ा है कवर होते हैं दो, एक इनर होता है एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। तो प्लांट्स ने क्या किया, जो इनके अंदर मेगा स्पोरेंजिया होता है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर बनते हों, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने क्या किया, मेगा स्पोरेंजियम एक ऐसी बैग होती है जिसके अंदर मेगा स्पोर्स बनेंगे। सही है। इन्होंने उस बैग के ऊपर जो है एक कवरिंग डाली। सही है। ऐसी कवरिंग डाली जिसे हम क्या कहने लगे, इंटेग्यूमेंट। सही, हमने पीछे डिस्कस किया। ओव्यूल में भी क्या था, इंटेग्यूमेंट था। तो इस हिसाब से क्या बन गया, यहाँ पर ओव्यूल बन गया, क्योंकि ओव्यूल के अंदर भी क्या था, इंटेग्यूमेंट था, और अंदर क्या थी, एक बैग थी जिसके अंदर एग मौजूद थे। मेगा स्पोर को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा एग भी कह सकते हैं। और ओव्यूल जो है फ्यूचर का सीड है, मतलब जब टाइम आएगा तो वो सीड में चेंज हो जाएगा। और इन्होंने दूसरा काम क्या किया, इन्होंने जो है मैच्योर मेगा स्पोर, ऐसे मेगा स्पोर जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हों, तो उन्हें अपने स्पोरेंजिया के अंदर ही रखा। सही है। अब ये जो ओव्यूल बना है ये क्या करेगा, ये इसके अंदर होगी फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म आएगा और एग से जो है फ्यूज हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ओव्यूल है सीड में चेंज हो जाएगा।